ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपना ट्यूसडे के लिए, और देखते हैं मार्केट किधर की तरफ अपना प्लान कर सकती है। मार्केट खुला गैप अप था, उसके बाद अगर आप इंट्राडे में बाय किए होगे तो पैसा नहीं बना होगा। जो स्टार्टिंग के 10 मिनट अपना मार्केट भागा था, बस वही चला था। आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने ये बात बता रखा था, एडर आपको क्लिप लगा देगा। गैप अप खुली मार्केट तो 51,677 के आसपास अपने को सेल का ट्रेड करना है। अगर मार्केट और गैप अप खुलने के बाद वापस से बाइंग मुझे कहाँ चाहिए, 51,200 के आसपास। उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा, गैप अप को चेज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है पहला 5 मिनट की 2 कैंडल ग्रीन बन जाए, उसके बाद फिर मार्केट आपका गिरना चालू हो जाए, तो वो चीज़ को ध्यान में रख लेना। तो आई होप आपने देखा होगा कि फर्स्ट आपने 10 मिनट्स भागा, हमने भी दोनों काम किए थे। आप अगर बात करते हो स्टार्टिंग में जब मार्केट जाता है ना, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। जब गैप इतना बड़ा गैप खुलता है न्यूज़ के बेसिस पे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, मार्केट में कॉल्स के प्रीमियम भागे। उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगे हो जाते हैं। तब क्या होता है, उस केस में ऑप्शन राइटर आता है और अपने मार्केट को उसमें जकड़ के रखता है। सेम चीज़ हमने इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया कि ऑप्शंस को सेल कर दिया, कॉल को भी पुट को भी, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम तो ठंडे होने थे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने बताया था दिस इज द लॉजिक। मतलब हमने क्या किया, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को भी सेल कर दिया, कॉल और पुट दोनों बेच दी। उसके भी प्रीमियम आपके गिरे, वो भी फायदा मिला, और स्टार्टिंग में जो आपको ट्रेड भागा था उसका भी अपने को फायदा देखने को मिला। एनीवेज, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? बैंक निफ्टी के लिए अगर क्लोजिंग मिल गई 52,500 के ऊपर की, तो समझ लेना कि मार्केट में तेजी आ सकती है वापस से। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ आप देखो। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइन को, 52,500 के आसपास आपको दिख रहा होगा एक लेवल, ठीक है। ये आ गया, राइट। इससे पहले ही मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया था। अब क्या होता है, ये हो जाती है जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की, ये हो जाती है वी, जितनी ज़्यादा बार कटता है। तो 52,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करेगी तो फिर वापस से इसमें तेजी दिखेगी, और अपने को कहाँ तक देखने को मिल सकता है, आने वाले टाइम में आपको वापस से 54,000 के भी लेवल्स को देखने को मिलेंगे। आने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल ही आ जाएगा, बट इन दैट केस, क्योंकि आपके पास फिर रेंज खुल गई। अदरवाइज मार्केट क्या होता है, दो तरीके से ब्रेकआउट आएगा। हो सकता है मार्केट एक दो दिन यहाँ पे पॉज करे, फिर ब्रेकआउट देगी, तो बहुत ही बढ़िया कहानी है। मतलब ये वीक है ना नवंबर का, इस वीक के अंदर यहीं पे इसी रेंज में क्लोज कर जाए 52,500 के नीचे, और आपका 52,000, मतलब इसी 500 पॉइंट में अगर क्लोज कर लो, 2 दिन है मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास, वो 2 दिन में अगर इसमें क्लोज हो गए फिर ब्रेकआउट दिया, स्विंग ट्रेड ओपन मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो वो वाला चीज़ है। अभी मैं बात करता हूँ इसमें, ये पॉइंट है जो आज का लो। बेरिशनेस के लिए भी आपको सेम चीज़ मार्क करके रखना है, जो आज का लो है, ठीक है। इसको अपने को मार्क करना है, यानी 51,800, 51,800 और ऊपर में 52,500। ये दो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे देखना। मोटी एनालिसिस मोटी मोटी हो गई, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कहाँ पे ट्रेड्स मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट खुला ऊपर, ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे साइडवेज चला गया, यहाँ से और यहाँ के बीच में ना कॉल प्रीमियम टूट गया था बिल्कुल। ये वाले हाई को आप देखोगे तो, और इस वाले हाई को कंपेयर करोगे तो प्रीमियम कॉल का टूट चुका था। उसके बाद वापस से मार्केट क्लोजिंग आपकी डे हाई के पास ही जाके हो गई। इसका मतलब क्या है, लास्ट में लोग बुलिश तो हैं, मतलब बेयरिशनेस नहीं है मार्केट में जब तक आपका ये स्विंग नहीं टूटेगा। यानी 52,000 के नीचे मैं सेल के बारे में सोचूंगा, कहाँ के लिए, टुवर्ड्स 51,800। तो मेरे को सेल का पहला ट्रेड मिल गया। ऊपर पे मैं क्या सेल करूं? द आंसर इज, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखता है इसके आसपास तो सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आपका निकल गया मार्केट तो फिर एक ब्रेकआउट से रैली हो जाएगा वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट के ब्रेकआउट होता है तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि इंट्राडे में आप शॉर्ट ट्रेड लो। वन डे के चार्ट पे अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वहाँ से आप बाय का ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और अगर वापस से क्या करना है, अगर मार्केट आपका यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 52,200, निकलेगा या नहीं निकलेगा, आई डोंट थिंक। अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दो दिन, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स ने भी पकड़ के रखा है, भी मैं आपको ऑप्शन चेंज का डेटा चल के दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। तो बड़े लेवल्स अपने मार्क कर लिए, छोटे लेवल्स अपने ने ये मार्क कर लिए, ठीक है। ये आ गया 51,988, यानी 52,000 मान लेना मोटा मोटा, और 250 मान लेना। यानी इस रेंज की बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा बाय करेंगे, बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे, छोटे टारगेट 1:2 मैक्सिमम प्लान करेंगे। और इससे नीचे निकलेगी तो 1:1 2 मैक्सिमम प्लान करेंगे, ये चीज़। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा ऑप्शन सेलर को जीने दो। हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये 3 दिन बताया था कि आपका ऑप्शन सेलर का जोन है। कौन सा? ये 1 2 3 दिन थे, 1 2 3। उसके बाद मैंने आपको बताया था मार्केट ट्रेंडिंग होगी, फिर ट्रेंडिंग होगी, फिर ट्रेंडिंग होगी। अब आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट में ना फिर से साइडवेज को प्लान करेंगे। यही तो मार्केट की साइकिल है।
कुछ दिनों तक ट्रेंडिंग होती है, फिर कुछ दिन साइडवेज जाती है, फिर कुछ दिन ट्रेंडिंग होती है, फिर कुछ दिन साइडवेज जाती है। हमें नहीं पता कौन सा दिन क्या होता है। कल स्पेसिफिकली मैंने ये बात बोली भी थी कि मैं बाय नहीं करूँगा, बाय का ट्रेड छूट जाएगा। गैप अप खुलने के बाद गैप अप चेज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान होगा, है ना? एनीवेज़ निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी में भी सेम कहानी थी, गैप अप खुला, गैप अप जिसने चेज़ किया, पहले 5-10 मिनट तेज़ी आएगी, राइट? उसके बाद फिर चेज़ जिसने किया होगा वो फँस गया होगा। मतलब पहली बार में कॉल बढ़ी थी, ऐसा नहीं था, पहली बार में अच्छा खासा हुआ था, मार्केट चला था। सुबह 9:15 पे खुलते ही बाय करा होगा तो मार्केट में ट्रेड पे पैसा बना होगा। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट समवेयर अराउंड वहीं पे क्लोज़ हो गई बीच में, ठीक है? अब आप समझना ध्यान से, ये मार्केट गिरा निफ्टी यहाँ पे, ठीक? इस निफ्टी के दौरान बायर सेलर्स आए और बायर सेलर्स आने के बाद इस कैंडल पर क्लियरली आइडिया लगे कि भैया सेलर्स ने जीत लिया अभी इंट्राडे में। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मार्केट में तो बार-बार शॉर्ट्स फँसे हुए हैं ना, सारे बड़े लोगों के सारे शॉर्ट्स फँसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से शॉर्टिंग करके आ रहे थे, अब वो शॉर्ट हो गए ट्रैप न्यूज़ की वज़ह से, आपकी जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जीती है। तो बार-बार नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मतलब क्या होता है, नीचे आती है मार्केट, फिर से ऊपर आ जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर आ जाती है, राइट? तो यही देखने को भी मिल लेगा अभी। नीचे निफ्टी में क्या है, 23,000 यानी 24,000 मान लो। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में आपको बेयरिशनेस नहीं माननी है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं मानना है। अगर 24,000 के नीचे कल क्लोज दे जाता है, इमेजिन करो, और बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है 51,800 के नीचे, समझ लेना ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस है। और फॉल्स ब्रेकआउट के केस में मार्केट तेजी से नीचे आता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या चीज़ दिख रहा है अपने को। 24,400 का लेवल है, ठीक है? इंट्राडे के लिए वैसे बड़ा लेवल 24,500 का है, लेकिन इंट्राडे के लिए 24,400 है एक ऊपर। और नीचे आपको कौन सा आ रहा है, ये बेरिश फ्लैग अपना ड्रॉ करके रखेंगे। तो जब भी ये टूटेगा 24,220 और 200 का लेवल टूटेगा तो एक सेल का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स 150 और 100 के लिए। तो ये चीज़ अपने को प्लान करना है निफ्टी के अंदर। क्या बड़ा टारगेट प्लान करूं? अभी एक बार रेंज से बाहर निकलने दो, क्योंकि रेंज के अंदर है अगर वनडे में तो आपका थोड़ा सा मार्केट परेशान करेगा इस वाले लोगों को। किसको? जो ऑप्शन बायर होते हैं या फिर जो ट्रेंडिंग मार्केट को प्लान करते हैं। ये देख रहा है, ये लेवल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन के डेटा पे, और ऑप्शन चेन पे डेटा पे चल के करते हैं। अच्छा, किसी को भी प्रीमियम वाले चैनल पे आना है, ठीक है, वो या फिर कोई भी किसी बैच वगैरह में अगर आपको सीखना है कि लर्निंग के लिए जाना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, उस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि हाय आई वांट लर्निंग या हाय आई वांट प्रीमियम टेलीग्राम, जैसा भी करना हो वैसा करके, तो वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ऑप्शंस का डेटा कैसा बना हुआ है, उसको एक बार प्लान करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो क्या है, 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आ गई, ठीक है, मान लिया। बट पुट्स भी तो हैं 24,300 पे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने स्ट्रैडल मारा हुआ है इस पे, यानी 300 पॉइंट्स ऊपर 24,000, 24,000 और 300 पॉइंट्स ऊपर यानी 600। इसके बीच में एक्सपायरी करने का देखना चाह रहे हैं, तभी तो इन लोगों ने ये बेचा हुआ है 150 पे, राइट? तो ये फंसेंगे कब? ये फंसेंगे कब? जब मैं मेंशन कर दूंगा शीट में, आपको जो आपकी ये वाली शीट है इसके ऊपर मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे ये लोग फंसने वाले हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और वही अगेन शीट होगा तो व्हाट्सएप कर देना, जिसको जो भी चाहिए होगा व्हाट्सएप में मेंशन कर दोगे। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 24,200 में आपका 32 लाख पुट्स आई हैं आज, 11 लाख पुट्स आई हैं, 24,000 पे 28 लाख पुट्स हैं। कॉल्स कहाँ पे, 37 लाख हैं और फिर 15 लाख है। आइडिया क्या दिख रहा है, पुट्स ज़्यादा राइट करी हैं कॉल्स के उसमें, क्यों? उसका सिंपल यही रीज़न है कि मार्केट में तेज़ी का न्यूज़ जब आएगी, न्यूज़ जब इतनी बड़ी न्यूज़ आती है, क्योंकि देखो अगर महाराष्ट्र कम सीटों के साथ जीता होता है ना, मतलब फुल मेजोरिटी के पास ही जीता होता है, तो इतना तेज नहीं होता मार्केट। लेकिन उसने जो जीता है तो बहुत तगड़ा, मतलब इट्स लाइक कि 400 सीटें मिल जाएं लोकसभा में, ऐसा मान के, तो उस केस में मार्केट को भागना था ना, तो सेम चीज़ में भी तो जीता बहुत तगड़ा है। उसके से पहले हरियाणा भी जीते थे। तो इससे क्या हो रहा है, जो सेंटीमेंट्स खराब हुए थे, 239 या 32 जितनी सीट आई थी, 242 सीट्स आई थी ना बीजेपी की, तो वो सीट्स की वजह से जो सेंटीमेंट्स मार्केट में खराब हुए थे, वो सारे सेंटीमेंट्स इस इलेक्शंस ने, हरियाणा के इलेक्शंस ने और आपके महाराष्ट्र के इलेक्शंस ने ठीक कर दिए, ठीक है? चलो, तो ये अब हो क्या रहा है, वही सेम चीज़, पुट इसलिए ज़्यादा अमाउंट में राइटिंग है, विच इंडिकेट साइडवेज टू बुलिश डेटा। बैंक निफ्टी में क्या है कहानी, बैंक निफ्टी में 12 लाख पुट्स आई हैं 52,000 पे, वही 52,000 अपना 980 ये सब अपना सपोर्ट एरिया है। और ये आपका 20 लैक्स आपकी कॉल्स में बैठी हैं, सॉरी आज कुछ भी नहीं हुआ, आज एडिशन नहीं हुआ, आज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। 6 लैक्स आपकी 52,300 पे और 8 लाख आपकी यहाँ पे। यानी इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट राइट करी है, 2 पुट्स राइट करी हैं, कॉल भी राइट करी, लेकिन कॉल की स्ट्राइक चेंज कर दी, देखो ध्यान से। 12 लाख पुट्स हैं, 8 लाख पुट्स हैं, कॉल है 10 लाख, 6 लाख और ये, यानी कि इसको इन्होंने थोड़ा फैला दिया कि यार 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 12 लाख पुट्स और 8 लाख 20 लैक्स हो गई, इसको आपने धीरे धीरे करके यहाँ तक कर दिया, यानी
मार्केट ऊपर नीचे से दोनों के मौके कल भी आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ ऐसा डेटा आपको बता रहा है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। जो लेवल्स को ध्यान में रखना, एक लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो याद रखना फिर रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे रही है तो फिर उस लेवल का सपोर्ट बन गया वो। सपोज करो ये लेवल है, ध्यान समझना, ये लेवल है, हमने लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, इसके ऊपर मार्केट निकल गया, वापस से इसी को सपोर्ट बना लिया और फिर निकल रहा है, तो इसका मतलब अब ये लेवल आपका सपोर्ट बन गया जो रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो जब भी लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो आते ही है ना मार्केट में, तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है? हैं प्रिपेयर, लेकिन अपने को चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या रीटेस्टिंग आके ब्रेकआउट दे रहा है या नॉर्मल ब्रेकआउट है। नॉर्मल ब्रेकआउट जनरली फेल रहता है, रीटेस्टिंग वाला ब्रेकआउट फेल जनरली नहीं होता है, वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।